रिश्ते तो दुनिया में अनेक होते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता कुछ अलग होता है। प्यार, थोड़ी सी मस्ती और सुरक्षा का एक बेमिसाल बंधन। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा ही नहीं, बल्कि एक एहसास है कि चाहे दुनिया जैसी भी हो, एक भाई अपनी बहन की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आज के दिन हर बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है, अपना प्यार जताती है और हर भाई उससे जीवन भर सुरक्षित रखने का वचन देता है। हर घर में मिठाइयों की मिठास है, रिश्तों की गुनगुनाहट है और हर आंखों में खुशियों के आंसू हैं। मगर यही कुछ घर ऐसे भी हैं जिनमें बहनों की आंखों में खुशियों के नहीं मगर दुख के आंसू हैं। उनके पास अब वो भाई नहीं है, वो कलाई नहीं है जिस पे वो अपने प्यार की इस डोर को बांध सके। चलिए दर्शकों, अब ऐसे न्यूज़ की टीम आपको एक ऐसी बहन की कहानी से अवगत कराना चाहती है जिन्होंने रक्षाबंधन के त्योहार को हर साल बहुत धूमधाम से मनाया, मगर अब उनके पास वो भाई ही ना रहा जिनसे वो सुरक्षा की उम्मीद किया करती थी। जानते हैं उस बहन की मुंह जुबानी, उनके जीवन की कहानी। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और यह दिन हर बहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। तो दर्शकों, आज हमारे संग सावित्री जी जुड़ चुकी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि रक्षाबंधन पे उनके क्या विचार है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, जैसा कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रक्षाबंधन भाई बहनों का प्यार का प्रतीक का त्योहार है और हर बहन इस दिन का काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इंतज़ार करती है। पूरे साल इसका इंतज़ार करती है कि भाई को मैं राखी बांधूँगी और ये भाई बहन का प्यार का प्रतीक का त्योहार है। इसकी मान्यता ऐसी है कि पहले कोई कर्णावती रानी थी, उसने मतलब विपदा के समय में किसी राजा को रेशम की डोर भेजी थी, तो उन्होंने उनकी रक्षा करी थी, विपदा से उनकी रक्षा करी थी। तब से ये मान्यता है कि ये त्योहार मनाया जा रहा है। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ तब से ये त्योहार मनाया जा रहा है। तो मैम, इस बार का जो रक्षाबंधन है, इसमें आपकी क्या तैयारियां हैं? ये त्योहार पहले हम भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते थे और हम भी ये मानते थे कि ये भाई हमारी रक्षा करेगा। इस टाइप से हम भी पहले बहुत हर्षोल्लास के साथ और इस टाइप से मान के हम बनाते थे, लेकिन अब हम ये त्योहार नहीं मनाते हैं। लेकिन मैम, हमने तो सुना है कि जो हिंदू धर्म है उसमें यह त्योहार को बहुत मान्यता दी गई है। हर हिंदू के घर में ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप हिंदू होके त्योहार क्यों नहीं मनाते? पहले हम भी यही मानते थे कि ये त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मतलब अच्छा है, तो हम बहुत हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया करते थे। मेरा भी एक भाई था, हम उसको पूरे साल इंतज़ार करते थे कि हम भाई को राखी बाँधेंगे और रक्षाबंधन के दिन काफ़ी पकवान के साथ हम राखी को बाँधते थे, रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे। लेकिन फिर भाई का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो तब से ये हमारे ध्यान में आया कि ये कैसे हुआ? हम तो भाई को राखी बाँधते थे, वो हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हमारी रक्षा कौन करेगा? जब भाई ही नहीं रहा तो फिर हमें ये हो गया कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तो इसी वजह से फिर ये हमने ये देखा कि ये तो फिर हमने देखा कि कहीं वेदों में, शास्त्रों में इसका प्रमाण होगा, शायद भाई रक्षा करता है या ये कैसे नहीं करता है, क्या हुआ ये? तो बाद में हमें ये पता चला कि इसका तो कहीं भी प्रमाण नहीं है। जब हमने वेदों शास्त्रों में देखा, गीता जी में देखा, तो ये इसका राखी का कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं था, कोई उल्लेख नहीं था। तो इस वजह से हमने ये भी वजह थी कि हमने इस त्योहार को मनाना सही नहीं समझा। जैसे कि आपने कहा कि आपके भाई की मृत्यु के बाद आपने इस त्योहार को मनाना छोड़ दिया और फिर आपको कहीं भी वेदों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन हमने यह सुना है कि ये जो त्योहार है, इसमें भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भाई खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो बहन की कैसे रक्षा कर सकता है? ये हमें तब पता चला जब मेरा भाई, खुद का भाई एक्सीडेंट में मारा गया, तब हमें पता चला कि जो वो भाई अपनी रक्षा नहीं कर सक रहा है, तो वो हमारी रक्षा कैसे करेगा? जब भाई अपनी ही मृत्यु नहीं टाल सक रहा है, तो बहन की मृत्यु कैसे टालेगा? भाई इतनी रक्षा बहन की ज़रूर कर सकता है कि वो आर्थिक तंगी हो, कोई बीमारी हो, कहीं पर उसको पैसे की दिक्कत हो, तो वो तो आर्थिक सहायता तो कर सकता है भाई, लेकिन जन्म मृत्यु से भाई बहन की रक्षा नहीं कर सकता है। और जैसे अभी देखते हो आप, उत्तरकाशी में इतनी बड़ी आपदा आई है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि उत्तरकाशी में पूरा गाँव बह गया।
क्या उन्होंने राखी की व्यवस्था नहीं करी होगी? क्या उन्होंने राखी की तैयारियाँ नहीं करी होंगी? पूरा पूरा का पूरा शहर सजा होगा राखियों से। बहनें इस दिन का काफ़ी इंतज़ार कर रही होंगी कि अब राखी आने वाली है, हमें मायके जाना है, हमें उससे पहले मतलब उन्होंने सारी तैयारियाँ कर ली होंगी। तो क्या वो भाई-बहन की रक्षा कर सका? क्या बहन भाई की रक्षा कर सकी? तो फिर ये तो एक खाली दंत कथा और एक ये मान्यता है, वो बहन भी तो इंतज़ार कर रही होगी कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा और भाई ये कह रहा होगा कि मैं बहन की रक्षा करूँगा। तो 2 मिनट में सब सर्वनाश हो गया, ये कोई मान्यता नहीं है, ये कोई खाली दंत कथाएँ हैं, ये दंत कथाओं के आधार पर ये राखी का त्योहार मनाया जाता है, कोई वेदों शास्त्रों में इसका प्रमाण नहीं है। तो मैम जैसे कि आपका कहना है कि भाई बहन की रक्षा नहीं कर सकता और आपने काफ़ी अच्छा इसमें एग्ज़ाम्पल भी हमको दिया है। तो फिर आप हमें ये बताइए कि असली रक्षक हमारा कौन है? हमारी रक्षा कैसे हो सकती है? असली रक्षक पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, जिसका वेदों में भी प्रमाण है। वो कबीर साहब सतलोक से इस काल लोक में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलके उनको तप्त ज्ञान बताते हैं और उनको तप्त ज्ञान बताते हैं। वही उनका कबीर साहब की वाणी भी है कि तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे न तीनों पापम। इस लोक के ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे 3 ताप का पाप नहीं काट सकते हैं, हमें जन्म मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं, तो भाई तो क्या ही बचाएगा। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही जन्म मृत्यु का हमारा रोग नहीं काट सकते हैं, तो भाई क्या रोग काटेगा। तो ये पूर्ण परमात्मा है, वो ये कहते हैं कि मैम जैसे अभी आपने बोला कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जो हैं वो हमारे 3 ताप को काट सकते हैं। तो फिर मैम ये इसमें तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जैसे उत्तरकाशी का भी आपने एग्ज़ाम्पल दिया था, तो भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, तो वहाँ उनकी रक्षा क्यों नहीं हुई? तो उसका ये है कि हम पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि वो संत है, तप्तदर्शी संत है, जो उससे नाम दीक्षा लेगा, उनके मंत्रों का जाप करेगा, तभी तुम्हारे 3 ताप का पाप कटेगा, न कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से भी हमारा 3 ताप जन्म मृत्यु नहीं कट सकता है। तभी तो परमात्मा कहते हैं कि तुम क्यों कौन राम का जपते जापम तात कटे न तीनों पापम। तुम किस राम का जाप कर रहे हो, किस नाम का जाप कर रहे हो, जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट रहे हैं। तो फिर वो पूर्ण परमात्मा हैं, वो कबीर साहब हैं, हमने उनका जाप करना है। तप्तदर्शी संत से दीक्षा लेकर के, उनसे नाम दीक्षा लेकर के, उनका मंत्रों का जाप करना है, तब हमारे 3 ताप कटेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेने के बाद ही उनकी भक्ति करने से हमारी रक्षा हो सकती है। तो मैम ये जो आपने अभी हमें बताया काफ़ी अलग ज्ञान है, क्योंकि हमने ऐसा आज तक नहीं सुना है। तो फिर आप इतनी दृढ़ता से कैसे बोल सकती हैं? क्योंकि मैं इतनी दृढ़ता से इसलिए कह सकती हूँ कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से शास्त्रों से प्रमाणित करके हमें बताया है और कबीर साहब जी की वाणी भी है कि ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए और का क्या विचारा हो। जब ब्रह्मा विष्णु शिव ही इस मृत्यु लोक में तन धर कर आ रहे हैं, तो हम आम मनुष्य का क्या विचार हो सकता है। तो फिर ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने, वो तत्वदर्शी संत हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने हमें एक एक वेद, एक एक शास्त्र और गीता जी को खोल खोल के प्रमाणित करके बताया है कि पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज ने हमें पूरे वेदों से शास्त्रों से प्रमाणित करके ये बताया है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा हैं। वही इस मृत्यु लोक पर आकर के तत्व ज्ञान देते हैं और अच्छी आत्माओं को जगाते हैं ज्ञान आधार से। राखी बांधने से हमारी रक्षा नहीं हो सकती है, पूर्ण गुरु से पूर्ण मंत्र ले करके उनका जाप करने से हमारी रक्षा होगी, न कि राखी बांधने से। तो आप सभी लोग पूर्ण गुरु से उनसे नाम दीक्षा लेकर उनका मंत्रों का जाप करें, इसीलिए आपकी जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा और आपकी रक्षा हो सकेगी।